हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आज का हमारा लेक्चर है वो है अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर। इससे पहले हम जो मेन कंस्टिट्यूट्स ऑफ एटम थ्री पार्टिकल्स उनकी डिस्कवरीज़ को हमने डिस्कस आउट किया है। अब हम पढ़ते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स आर शाउट आउट फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स विथ हाई स्पीड। अल्फ़ा पार्टिकल्स कब खारिज होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में। For example, they come from radium at the speed of 1.5 in 10 power meter second। बहुत ही ज़्यादा इमिटेशंस होती है इनकी उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। रदरफोर्ड ने इसे आइडेंटिफाई किया डी पॉजिटिव हीलियम आयंस। 10 अल्फा पार्टिकल हैज़ +2 चार्ज एंड 4 mu मास। अल्फा पार्टिकल के ऊपर कौन सी चार्ज होती है? +2 mu। और alpha particle is also formed in the discharge tube with that contains helium। हीलियम की वजह से अल्फा पार्टिकल्स बनते हैं। it takes twice charge a proton atom in 4 times its mass। कंक्लूजन इसका क्या निकल रहा है? अल्फा पार्टिकल्स आर नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम और सब एटॉमिक। अल्फा पार्टिकल बेसिकली कोई सब एटॉमिक पार्टिकल तो है ही नहीं, ना है उसकी स्ट्रक्चर के लिए कोई फंडामेंटल पार्टिकल है, बिकॉज इसकी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। रदरफोर्ड ने थ्रू आउट फायरिंग देम लाइक अ बुलेट्स एट एटम्स एंड थस इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो उन्होंने इसको अलग कैटेगराइज किया। ही बम्बार्डेड नाइट्रोजन एंड अदर लाइट एलिमेंट्स बाय अल्फा पार्टिकल। इन्होंने नाइट्रोजन और दूसरे लाइट एलिमेंट्स को फायर किया अल्फा पार्टिकल के ऊपर, तो प्रोटॉन्स प्रोड्यूस हुए। थस द प्रोटॉन्स एटम थे, इसलिए हाइड्रोजन एटम की प्रेजेंस हीलियम की शो कर रहे थे। He got a clue to the presence of positive nucleus in the atom, a result of bombardment of the fields of metals। Rutherford atomic model, the nuclear atom। Having known the atom contain electron and a positive ion, जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं, रदरफोर्ड प्रोसीड टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट नो हाउ वेयर दे आर लोकेटेड इन एटम। रदरफोर्ड ने सोचा वो कहाँ पे है, एटम तो बहुत बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, उसके अंदर ये कहाँ पे हो सकती हैं। तो उन्होंने क्या किया, 1909 पे रदरफोर्ड ने परफॉर्म देयर हिस्टोरिक अल्फा पार्टिकल स्कर्टिंग एक्सपेरिमेंट किया यूजिंग द apparatus। इन्होंने क्या, डायरेक्ट स्ट्रीम किया वेरी हाई एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम रेडियो एक्टिव सोर्स थिन गोल्ड फॉयल के ऊपर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कर दी और टीनी फ्लैश वहाँ पे प्रोड्यूस हुई एट डेट पॉइंट। जैसे आप ये देख रहे हैं, फ्लैश लाइट है, जिंक स्क्रीन है, गोल्ड फ्यूल है, और सीधी उस पर इसने रिंग बम्बार्डमेंट की। सोर्स कौन सा था इसका? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसका सोर्स था। रदरफोर्ड और मार्क्सन ने नोटिस किया दी मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट दी गोल्ड फॉयल के सामने बिल्कुल सीधा ही जा रहे हैं, और कुछ उसकी बैक में एक स्क्रीन फ्लश कर रहे हैं। तो दिस इंडिकेटेड गोल्ड एटम्स हैड अ स्ट्रक्चर विथ प्लेंटी ऑफ एम्प्टी स्पेस। तो इससे तो उन्हें एक चीज़ समझ आ गई कि जो एटम का स्ट्रक्चर है बेसिकली वो तो सारा खाली है, मीन्स 80% एटम जो है वो एम्प्टी है। Sometime in front of gold field they show the gold deflected और skirted अल्फा पार्टिकल्स। तो जब फ्रंट से उन्हें वो डिफ्लेक्टेड और अल्फा जो है वो मिलने लगा, तो इन्होंने कहा कि नेम आफ्टर देम दिस इज़ आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर एटम। इन्होंने उसे न्यूक्लियर एटम का नाम दिया। तो अब इसकी जो थी सारी कंक्लूजन क्या थी, आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कैसे अल्फा पार्टिकल्स जहाँ पे टाइनी स्पेस है, क्योंकि एम्प्टी थी ना उस वक्त, तो ये मालूम नहीं था कि एटम जो है वो जस्ट 20% डेंस उसके सेंटर पोर्शन में कोर में है, ऑलमोस्ट देयर इज एम्प्टी स्पेसेस इन देयर। तो फिर इसकी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के बाद एक रिजल्ट शो की। वो रिजल्ट क्या थी? एटम हैज़ अ टाइनी डेंस सेंट्रल कोर, न्यूक्लियस कंटेंट पर्टिकुलर इंटायर मास ऑफ एटम। और ये थी कि न्यूक्लियस जो है एटम का वो उसका ऑल ओवर ही मास कवर कर रहा है, जितना भी मास है जितना भी वो सारा कौन कवर कर रहा है? उनका न्यूक्लियस कर रहा है। लिविंग द रेस्ट ऑफ एटम ऑलमोस्ट एम्प्टी, उसके अलावा सारा एटम बिल्कुल खाली है। द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इन्होंने कहा अबाउट 10⁻³ सेंटीमीटर जितना है। कंपेयर डेट ऑफ द एटम 10⁻⁸ सेंटीमीटर। इफ द न्यूक्लियस वर the size of football, the entire atom would have a diameter about
5 माइल्स। तो आप इससे अंदाज़ा करें एटम के डायमीटर से न्यूक्लियस का डायमीटर कितना कंपैरेटिवली मिलता है। वाज एम्प्टी स्पेस अराउंड विच अलाउड अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड। वो एम्प्टी स्पेसिस की वजह से अल्फा पार्टिकल्स वहाँ पे डिफ्लेक्ट ही नहीं हो पा रहे थे। द इंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज लिक्विडेड ऑन द न्यूक्लियस। जो भी चार्ज थी ये आगे चल के मालूम हुआ कि जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है वो क्लाउड की शक्ल में है, वो आगे चल के मालूम हुआ था। तो इन्होंने कहा सारा न्यूक्लियस के ऊपर वाइल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है वैकेंट स्पेस में। इट वाज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल रिपेल्ड हुए और स्कर्ड कर दी ऑल डायरेक्शन में। दीज इलेक्ट्रॉन्स वर मूविंग इन ऑर्बिट्स एंड क्लोज सर्कुलर पार्ट अराउंड द न्यूक्लियस लाइक प्लांट्स एंड सन। ये इस तरह से मूवमेंट करते हैं जैसे हमारे प्लेनेट सन के अराउंड करते हैं। सो इसकी एक वीकनेस थी। द अजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वर ऑर्बिटिंग अबाउट द न्यूक्लियस, ये बहुत गलत था। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी फॉर चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट्स अराउंड अपोजिट चार्ज पार्टिकल रेडिएट एनर्जी करेंगे। इफ इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी इट स्पीड विल डिक्रीज एंड गो स्पाइरल मोशन एंड फाइनली फाइलिंग इनटू न्यूक्लियस। तो it does not actually is then atom would be unstable, which is not. दिस वाज चीफ वीकनेस ऑफ रदरफोर्ड मॉलिक्यूल। अब रदरफोर्ड की सबसे बड़ी ये थी कि उन्होंने कहा कि वो जो उसके बाहर रोटेट कर रहे हैं, अगर वो रोटेट कर रहे हैं, अगर उसकी चार्ज कम हो जाए या कम हो जाए, वो फॉल इवेंचुअली फॉल होना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन वो हो नहीं रहा था। तो आगे चल के फिर इसकी मॉड्यूलर डिटर्मिनेशन एक बाद इसका ये हुआ कि नहीं कि वो एक क्लाउड की सूरत में मौजूद है और वो नेवर फॉल। वो उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनकी इतनी होती है खुद कि वो उसे फॉल ऑफ करने नहीं देती। थैंक यू।